हमारे जीवन का लक्ष्य जैसा भी हो, उससे पाने के लिए पहला कदम हमें ही उठाना पड़ता है। 1000 मील की दूरी तय करने के लिए शुरुआत पहले कदम से ही होती है। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में आपको सफलता के नियमों का पूरा पूरा लाभ लेने के लिए जरूरी है कि आप बहुत ही धैर्य और विश्वास के साथ इस किताब को पढ़ें। अभी तक जिसका लक्ष्य निर्धारित नहीं हुआ होगा, तो उसका लक्ष्य तय हो जाएगा, और जिसका लक्ष्य निर्धारित होगा, तो उसको उसका लक्ष्य पाने का सरल उपाय मिल जाएगा। समस्या किसी भी क्षेत्र से हो, उसका समाधान इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते मिल ही जाएगा। नकारात्मक विचारों में ही सारी समस्याओं का कारण छिपा होता है। समाधान पाने के लिए उन कारणों को कैसे खोजा जाए, जिसका तरीका इस पुस्तक में दिया गया है। बेहद सावधानी से आपको इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कब किस पेज पर आपको वो उपाय मिल जाए जिसके मिलते ही आपके मार्ग की कुछ ऐसी बाधाएं समाप्त हो जाएं जिनके होने से आपका विकास न हो रहा हो, और आप लंबे समय से उसी स्थान पर रुककर अपने आप से ही युद्ध लड़ रहे हो। ऐसे संकट के समय में ये पुस्तक आपकी मदद जरूर करने वाली है। टकराव और समस्या का जन्म दूसरों को बदलने के परिणाम स्वरूप ही होता है। इसीलिए समाधान और सफलता पाने के लिए खुद को बदलने के लिए तैयार रहें। हर दिन सफल होने के नियमों पर चलने वाले ही एक दिन महान सफलता और उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। और एक ही दिन में अधिकतम सफलता चाहने वाले लोगों को निश्चित ही नकारात्मक परिणामों के लिए तैयार रहना चाहिए। समाधान आपके भीतर ही है, क्योंकि समस्या भी आपके भीतर से ही निकलती है। आपको अपने हर परिणाम के लिए खुद को ही जिम्मेदार ठहराने की कला आनी चाहिए। ये कला ही आपको सही समाधान तक पहुंचने का मार्ग बताएगी। अब आपको खुश होना चाहिए कि आज आपके हाथों में सफलता की रहस्यमयी चाबी आ गई है, और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने से आपके अलावा दूसरा कोई और रोक ही नहीं सकता। अब आगे बढ़िए, केवल और केवल शिखर की तरफ। इस बुक का पहला चैप्टर है, जिस मार्ग पर शैतान हो उधर से नहीं जाना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है, उन लोगों से स्वयं को बचाएं जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। किसी भी परिस्थिति में यदि कोई आपके लक्ष्य के मार्ग में बाधा बनता है, आप उसका हमेशा के लिए परित्याग कर दें, चाहे वो आपका पिता ही क्यों ना हो। उस मार्ग से आपको यात्रा ही नहीं करनी चाहिए जिस रास्ते पर कोई ऐसा इंसान बैठा है जो आपका मार्ग रोक सकता है। वो किसी शैतान से कम नहीं हो सकता, क्योंकि वो आपके अरमानों और सपनों का गला घोटने के लिए हर पल आपका इंतजार कर रहा है। आप जैसे ही उसके सामने आएंगे, वो आपका सर्वनाश करने के लिए हर क्षण तैयार रहता है। इसीलिए जब आपको ये पता चल जाए कि इस मार्ग पर आपका शत्रु है, तब उस मार्ग पर जाना बंद कर दें और उसके विषय में सोचना बंद कर दें। वो रिश्ते में कोई भी हो सकता है। वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बेहद लोभी, लालची और स्वार्थी होगा। उसे मात्र अपने लाभ से मतलब होता है। वो दूसरों के कार्यों का श्रेय भी अपने ऊपर ही लेना चाहता है। वो इंसान के खोल में एक भेड़िया होता है जिसको अपना पेट भरने में मजा आता है। दूसरों को उसके व्यवहार से कितना दर्द होता है, इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे कमजोर और कायर इंसान से आपको दूर ही रहना चाहिए, जो कभी भी अच्छी चीज को गलत साबित कर सकता है, वो भी मात्र इसलिए कि वो जो कहे वही सही होगा। और यदि उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति उसकी गलत बात को काटकर सही बताने की कोशिश करता है, तब वो उस शैतान के लिए बुरा व्यक्ति बन जाता है। उसके सीने में दिल तो होता है, लेकिन उस दिल में नशीले पदार्थों के खतरनाक तत्व और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के मांस के सेवन से बना रक्त बह रहा होता है। इसीलिए वो व्यक्ति हैवान बन चुका होता है। उसको अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं। वो ज्ञानियों के ज्ञान का निरादर करता है। इस बुक का दूसरा चैप्टर है, असफलता एक समय में दो कार्यों को करने से मिलती है। बिना उलझनों को उलझाए आप रचनात्मक कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्यों से संबंधित कार्यों को कर लें, तब आपको मानसिक तैयारी की जबरदस्त कोशिश करनी पड़ेगी। आपको मदद करने के लिए आपकी भीतरी ऊर्जा अनेक रूप में प्रकट होने लगेगी। आपकी सोच को नकारात्मक पाले से निकालकर सकारात्मक पाले में डाल देगी, लेकिन कुछ समय अवश्य लगेगा। इस बुक का तीसरा चैप्टर है,
आपको उस मार्ग से जाना चाहिए जिस मार्ग पर आपकी मदद करने वाले रहते हैं। एक कुत्ता भी उस दरवाजे पर जाना बंद कर देता है जिस दरवाजे पर उसे रोटी नहीं मिलती है और धुतकार भी दिया जाता है। उसके भीतर भी कुछ शर्म और आत्मसम्मान होता है। जिस दरवाजे पर उसे खाना मिलता है वो उसी दरवाजे पर जाता है, अन्यथा भूखा रहता है। किंतु फिर भी वो अपना पेट भरने का कोई न कोई इंतजाम कर ही लेता है। लेकिन इंसान में तो घमंड होता है, इसीलिए वो दोबारा कभी ऐसे दरवाजे पर जा ही नहीं सकता जहां से उसको एक बार उसकी बिना किसी गलती के ही अपमानित करके भगा दिया जाता है। एकमात्र उसके सच्चाई और ईमानदारी के लिए उसको उस घर से निकाल दिया जाता है जिस घर के लिए उसने दिन रात संभालने के लिए मेहनत की थी। अब आप ही विचार करें कि आपकी सच्चाई और ईमानदारी के लिए वो लोग आपका साथ छोड़ देते हैं जिनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपने कड़ी से कड़ी मेहनत की थी। क्या आप ऐसे लोगों पर दोबारा विश्वास करके दोबारा अपमानित होना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आप इसके बारे में दोबारा सोचेंगे भी। मुझे लगता है कि आपकी महानता इस बात में है कि आप उनको मन ही मन माफ़ करके उनको मात्र इसलिए याद रखें कि उनके इस व्यवहार से आपके जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। कम से कम दोबारा उनके आगे हाथ फैलाना आत्मसम्मान को गिराना है। ऐसी अवस्था में आप उन लोगों से मदद मांगने और अपनी बात को बताने की एक महान योजना बनाएं जो लोग आपकी सच्चाई और ईमानदारी को समझ सकें तथा उसकी कद्र कर सकें। जिसका जहाँ पर सम्मान होता है वो वहीं पर जाता है, जिसका जहाँ पर अपमान होता है वो वहाँ कभी नहीं जाता है। इसीलिए आपको वो सब करना चाहिए जिससे करके आपका स्तर उठने वाला है और वो सब कुछ करना बंद कर दें जिससे करके आपका स्तर नीचे गिरता हो। उन आतंकवादियों और अज्ञानियों को उनके हाल पर छोड़ दें जो आपकी सच्चाई और ईमानदारी को झूठ मानते हैं। उनके लिए आप कुछ ना सोचें, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें। कोई भी किसी को नहीं रोक सकता। आपको जिन लोगों ने अपमानित किया तो इस बात में भी आपका ही लाभ है क्योंकि उस घटना से आप ऊपर उठने वाले हैं। पुरानी यादें जो अच्छी हैं उन्हें रखें लेकिन उनका प्रभाव खुद पर ना होने दें। इस बुक का चौथा चैप्टर है अपनी बात को पूरे विश्वास से कहें। आप जिस जीवन को स्वीकार करते हैं ये सच्चाई है कि विश्वास उसकी रीढ़ होती है। किसी भी परिस्थिति में उस विश्वास को छोड़ने के लिए आप तैयार नहीं होंगे क्योंकि आप विकास को महत्व देते हैं और इसकी गहराई में भीतर तक आत्मविश्वास ही लेकर जाता है। इस मार्ग पर आपको मात्र सुख की ही अनुभूति होगी। जिस सामान्य अवस्था में कुछ ऐसी घटनाएं जो दूसरों के लिए कष्ट के रूप में नजर आएंगी लेकिन आपके लिए उनमें भी खुशी का एहसास होगा क्योंकि आप समस्याओं को घर आए मेहमान के रूप में स्वागत करने की कला जानते हैं। मतलब ये है कि मेहमान को देवता माने जाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। देवता अर्थात देने वाला। जिस प्रकार मेहमान से हमें नई पहचान, खुशी और सुख तथा संबंध प्राप्त होते हैं उसी प्रकार समस्या समझे जाने वाली घटना से कोई न कोई ज्ञान, खुशी, सुख आदि अवश्य प्राप्त होता है। सच्चाई तो ये है कि जिसे हम न समझने की भूल करते हैं वास्तव में हमें उससे बहुत कुछ ऐसे समाधान प्राप्त होते हैं जो अगले चरण में काम आते हैं अर्थात सहयोग मिलता है। इसीलिए यदि आप सच्चाई के मार्ग पर चलकर हर कार्य ईमानदारी से करने के जीवन मूल्य को अपनाते हैं तभी आप अपनी बात को पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यही मार्ग सच्चा है और ईश्वर आपके साथ है क्योंकि इसी में आपका कल्याण निहित है। आपके जीवन में आने वाले परिणामों को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो कठिनाइयां ही आपको शक्तिशाली और परिश्रमी बनाएंगी। आप और ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। आपके कदम हर बार सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। अधिक से अधिक क्या हो सकता है? अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों में संबंध बनते और बिगड़ते रहते हैं। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से संबंध कुछ समय बाद तोड़ लेता है तब वो अधिकतम समय सामने वाले में ही कमियां गिनाते रहता है। लेकिन जब तक रिश्ते अच्छे थे तब तक वो आपस में एक दूसरे की अच्छाइयों का बखान करते नहीं थकते थे। हर रिश्तों को जोड़ने के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण अवश्य होता है और उनके टूटने के पीछे भी कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जब किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच कोई रिश्ता जुड़ता है तब कोई न कोई उद्देश्य को लेकर होता है। जैसे एक डॉक्टर और मरीज का रिश्ता बीमारी के कारण बनता है। बीमारी खत्म, रिश्ता भी खत्म। अर्थात कोई मरीज स्वस्थ होने के बाद उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाता है। कोई क्लाइंट यानी कि व्यक्ति वकील के पास मुकदमा खत्म होने के बाद नहीं जाता है।
जब भी कोई दो या दो से अधिक व्यक्तियों का मिलन होता है, तब उसमें कोई न कोई लेन देन का हिसाब किताब जरूर होता है। जैसे ही लेन देन का हिसाब समाप्त होता है, वैसे ही वो रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। खून के रिश्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ भी एक पिता को उसका पुत्र तब तक ही देखभाल करता है जब तक पिता के पास धन संपत्ति होती है और वो अपने पुत्र को प्रेम करता रहता है। उसी प्रकार एक पिता भी अपने पुत्र को तब तक प्रेम करता है जब तक उसका पुत्र उसकी बात मानता है तथा उसे धन कमा कर देता है। ये बात तो सत्य है कि एक पिता अपने पुत्र से तभी खुश रह सकता है जब वो अपने पिता को नोटों की गड्डियां कमाकर देता रहे, अन्यथा धन के बिना ज्ञान अज्ञानियों की नजर में जहर है। इस बुक का छठा चैप्टर है परिस्थितियों को आत्मशक्ति द्वारा बदलना। आपके जीवन में आज जो कुछ भी है उसे मात्र आपने आकर्षित किया है। कभी न कभी किसी भी परिस्थिति में अपने मन में वो विचार रूपी बीज अवश्य बोया होगा जो आज वृक्ष के रूप में आपके सामने खड़ा है, अर्थात आपके जीवन में प्रकट हुआ है। मात्र यही एक कारण है, क्योंकि जब आप ये समझते हैं कि आपका कोई कार्य किसी दूसरे व्यक्ति ने बिगाड़ दिया है, तब आप अपनी गलती के लिए दोबारा जिम्मेदार बन जाते हैं। पहली बार तो आप जिम्मेदार हो ही चुके थे, तभी तो आज आपका काम होते होते रुक गया है। आपके जीवन में जो घटित होता है उसका होना निश्चित है, लेकिन जब आप घटनाओं के प्रति अपने व्यवहार को दृढ़ रखते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप अगले परिणाम को बदल लेते हैं, क्योंकि आने वाला समय आपके परिणामों को तय करता है। जब आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्यों में परिवर्तन लाना होगा, अतीत में लिए गए डिसीजन को छोड़ना होगा, ये सब आत्मशक्ति से ही संभव है। जब तक आपके सपने अस्पष्ट हैं, तब तक आपके विचारों में कमजोरियां बनी रहेंगी। आप कोई भी डिसीजन स्पष्ट नहीं ले पाएंगे और परिणाम भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। आत्म अनुशासन आत्म बल का ही परिणाम होता है। इसीलिए जब आप अपने इरादों को मजबूत रखते हैं, तब समाधान आपके सामने स्वतः आ जाता है। आप कई गुना प्रगति कर जाते हैं। इस बुक का 7वां चैप्टर है जब भी कोई चीज़ या वस्तु हमारे घर में आती है, तब वो अन्य वस्तुओं के साथ एक नया संबंध बनाती है। मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिनसे आपको डर लगता है कि आपकी बात का आपके उस रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, या हो सकता है कि नया नया रिश्ता जो आपके बीच बना है कहीं टूट न जाए। इस अवस्था में आप खुद से एक प्रश्न पूछें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है। मतलब यदि सामने वाले व्यक्ति ने आपकी मदद करने से मना कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि वो व्यक्ति आपसे बोलना बंद कर देगा और आपसे नाराज़ हो जाएगा। लेकिन आप इस कठिन और नाजुक अवस्था से गुजर रहे हैं कि आपने यदि मदद के लिए आवाज़ नहीं लगाई, तो आपका लक्ष्य आपको नहीं मिल पाएगा और आपकी नाव डूब जाएगी। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि आपको डूबने से बचाने के लिए अचानक कोई प्रकट हो जाएगा। आखिरकार आपको अपने बचाव के लिए आवाज़ लगानी ही होगी। ऐसी अवस्था में जब आप सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं तथा आपको इसी मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर का इशारा मिल चुका है, आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि किसी न किसी व्यक्ति से मदद के लिए कहना ही पड़ेगा, जबकि आपके पिता ने 3 वर्ष पहले ही आपको मदद देना बंद कर दिया। जबकि आपने अपने पिता और भाइयों को अंतिम प्रयास के आधार पर अनेकों बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने मिलकर मेरा खूब अपमान किया और मुझे डूबता हुआ बीज समझकर हाथ छुड़ाकर चल दिए। फिर उन्होंने दोबारा कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा, जबकि उनके पास दौलत पर्याप्त मात्रा में है और उस समय भी थी। अब चूंकि आपकी जीवन यात्रा उस मुकाम पर पहुंची है जहां पर यदि समाज के लोगों से सहायता ना मिले तो आपका अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब ऐसे में उन लोगों से संपर्क में आकर अपनी सहायता के लिए गुहार लगाएं जो लोग आपकी मदद करने के काबिल हैं। उनमें से कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है। एक कुत्ते में भी इतनी समझ होती है कि वो एक बार अपमानित किए गए दरवाजे पर दोबारा नहीं जाता। इस बुक का 8वां चैप्टर है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कोई तो होगा जो हाँ कहेगा और आपकी मदद करेगा। ये भी संभव है कि वो अभी नया नया रिश्तेदार बना हो, तो क्या फ़र्क पड़ता है यदि वो आपकी मदद करे तो? क्या ज़रूरी है कि पुराना रिश्तेदार ही आपकी मदद करे? हो सकता है कि उसके पास पर्याप्त धन हो लेकिन वो आपकी मदद ना करे, और नए व्यक्ति से रिश्तेदारी ही इसीलिए जुड़ी हो कि वो उससे आपकी मदद करनी थी। मतलब यदि इस घटना को ईश्वर के इशारे के रूप में देखें तो वो व्यक्ति आपके जीवन में आया ही इसीलिए है कि उसका आपके साथ और आपका उसके साथ लेन देन और हिसाब किताब बाकी है। अब जब वो लेन देन पूरा हो जाएगा,
तब उसके और आपके बीच का संबंध पुनः वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। पहले अर्थात आप दोनों के बीच कुछ नहीं का रिश्ता था, अब सब कुछ का रिश्ता बन गया है। अर्थात किसी व्यक्ति से आपका रिश्ता किसी न किसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। वो व्यक्ति आपके जीवन में मात्र आपकी मदद करने के लिए आया है, क्योंकि पूर्व जन्म में आपने धन देकर उसकी मदद की थी, इसीलिए आपको मुसीबत में देकर वो व्यक्ति आपका धन वापस करना चाहता है, वो भी कई गुना अधिक देकर। इस दिव्य संबंध को समझने की कोशिश कीजिए, आपका जीवन बदलता हुआ नजर आएगा। आज आप सचमुच मुसीबत में हैं और आप धर्म के मार्ग पर चलकर समाज कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास धन का अभाव है, अर्थात आय का कोई भी स्रोत अभी तक नहीं है। और इसी बीच आपके पिता ने भी आपको मदद देनी बंद कर दी है, अर्थात उनसे आपका लेन देन पूरा हो गया है। अब आपको उन लोगों की तलाश करनी है जिन लोगों ने पूर्व जन्म में आपसे धन लिया था और वापस नहीं किया था, क्योंकि उनकी ज़रूरत पर आपने उनको धन देकर उनकी मदद की थी, ब्याज सहित। आवश्यकता इस बात की है कि वो लोग आपको मिल जाएंगे और आपको उनको पहचानना होगा, लेकिन मिलना मुश्किल नहीं है, अपितु तो मुश्किल पहचानना है। और यदि पहचान भी गए तो क्या कहकर आप उनसे धन की मांग करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि पिछले जन्म में मैंने जो धन दिया था मुझे वापस करो? ये संभव नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्मों का लेन देन आपको याद नहीं होगा, किसी को भी, आपको तो छोड़ो किसी को भी याद नहीं होगा, और कोई अन्य बात भी याद नहीं रहती है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार गेहूं के बीज को ये मालूम नहीं होता है कि इसके पहले वो किस किसान के खेत में था और अब किसके खेत में बोया जाएगा। अतः ये बात किसी को नहीं मालूम है कि वो इस जन्म से पहले कहाँ और किस घर में था और किन लोगों से उसका कर्म बंधन और लेन देन जुड़ा हुआ है। किंतु जब आपको धन की ज़रूरत पड़ती है तब वो व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए धरती के किसी भी कोने में क्यों न हो आपके पास आएगा और आपको धन देकर चला जाएगा। इससे भी आप किस्मत ही कह सकते हैं कि अचानक ही आपके पास ढेर सारा धन आ गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस धन का इस्तेमाल कहाँ और किस रूप में करते हैं। ईश्वर का इशारा ये कहता है कि आपको मिला हुआ धन समाज के हित के लिए है, और जिस व्यक्ति ने जो धन दिया है वो आपका ही कमाया हुआ है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अर्थात फल मिलने का अपना एक निर्धारित समय होता है और उस समय के आने पर स्वतः ही वो धन आपके पास दौड़ता हुआ चला आएगा, लेकिन आपको स्वयं को संभाल कर चलते जाना होगा और संतुष्टि और विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हुए आगे की यात्रा जारी रखनी है। इस बुक का 9वां चैप्टर है आत्मविश्वास की शक्ति को पहचाने। आप दूसरों पर विश्वास करना तब सीख पाते हैं जब आप स्वयं पर विश्वास करना समझ लेते हैं। आत्मविश्वास के अभाव में आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। आपके द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ गलत समझ लिया जाता है। आत्मविश्वास ही सफलता का मूल मंत्र है। जिसने भी इस शक्ति को पहचान लिया वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाएगा। वो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ में अंतर करने की शक्ति पा लेता है। उसकी हर प्रतिक्रिया में अद्भुत आकर्षण दिखाई पड़ता है और वो स्वयं से बातें करके समाधान प्राप्त कर लेता है। आपके जीवन में जब भी ऐसी घटनाएं होने लगती है तब आत्म अनुशासन के बिंदु पर आप कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। आप भीतर से उत्साहित और जोशीलेपन को महसूस करते हैं। आपका व्यवहार हर बार सकारात्मक ही बना रहता है। उस अवस्था में भी आपको कुछ विशेष प्राप्तियां होती रहती हैं जब आप संकटों से घिरे होते हैं, क्योंकि उसका होना भी आपके हित में होता है। आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हुए परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाओं में परिवर्तन करके और कई गुना ऊपर उठ जाते हैं। आप परिवर्तन के नियमों को जानकर स्वयं के विचारों का मूल्यांकन करके सर्वश्रेष्ठ डिसीजन पर पहुंचकर उससे कार्य में परिवर्तित कर देते हैं। परिणाम पाकर आपको आश्चर्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको इसी परिणाम की आशा थी। आपको मालूम था कि यही परिणाम प्राप्त होने वाला है। इसका मूल आधार सच्चाई और ईमानदारी की सर्वश्रेष्ठ नीति है और आप सही मार्ग पर होते हैं। इस बुक का 10वां चैप्टर है आलोचनात्मक चर्चा करने से स्वयं को बचाएं। अपने जीवन में शांति और स्थिरता हर कोई चाहता है। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं? यकीनन आपका जवाब हाँ में होगा, क्योंकि यही मनुष्य का स्वभाव होता है। वो सफ़र के किसी भी पायदान पर खड़ा हो, उसे खुशी और शांति की अपेक्षा हमेशा ही रहती है। दूसरी बात ये कि उसको समझने में देर हो जाए, लेकिन अज्ञानता में दुख और बुराइयों को ही सही मानकर जीवन व्यतीत करने का झूठा अभिनय करता है।
आप गलत कार्यों को भी सही तब मान लेते हैं जब आपको बचपन से ही वही सिखाया जाता है, क्योंकि दूसरों की गलत आदतों की चर्चा आप दूसरों से करते हैं जब आप स्वयं उसी समय दुखी करने वाले तत्वों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। समय व्यतीत होने के साथ आपके जीवन में वैसे ही घटनाएं होने लगती हैं जिसके कारण आपको बहुत दुख होता है। इन कष्टकारी परिस्थितियों को स्वयं से दूर रखने का एक सरल उपाय ये है कि आप किसी की शिकायत या बुराई किसी दूसरे से ना करें और ना ही सुने। यदि कोई आपसे दबाव डालकर कहने की कोशिश करता है तब आप मात्र उसे सुनकर बिना किसी प्रतिक्रिया के ही आगे बढ़ सकते हैं। आपसे कोई तब तक दूसरों की बुराई नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं उनको ऐसा करने की छूट ना दे दें। इसीलिए आप वही व्यवहार दूसरों के साथ करना प्रारंभ कर देते हैं जो आप अपने प्रति चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपको समाज में सम्मान और प्रशंसा मिले तो आप स्वयं को मूल्यवान करके ये देखें कि आप दूसरों की प्रशंसा और सम्मान करते हैं। यदि आप दूसरों के विकास से ईर्ष्या करते हैं तब आपको मात्र दुख ही मिलेगा। जब आपके सामने सारी परिस्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं कि आपको मदद लेने के लिए लोगों को बुलाना ही पड़ेगा। इस बुक का 11वां चैप्टर है सोचना और धन्यवाद देना। आप ईश्वर की दी हुई नियामतों के बारे में बार बार सोचिए और आज तक की प्राप्त उपलब्धियों को गिनिए कि जो कुछ आपको मिला है वो कैसे और कहां से मिला है। जब आप ये समझकर हर वस्तु को धन्यवाद देकर कृतज्ञता प्रकट करेंगे तब आपके कार्यों और प्राप्तियों में निखार आएगा। आप हर उस व्यक्ति को धन्यवाद का पत्र लिखें जिन्होंने जाने अनजाने में आपके कार्यों में मदद की है। आपके भीतर जो उत्साह और विश्वास की वृद्धि होगी वो आपको कई गुना ऊंचा उठाकर श्रेष्ठ श्रेणी में पहुंचा देगी। आप स्वयं के विषय में जितना विचार करेंगे आप अपने भीतर अनमोल खजानों को देखने की शक्ति एकत्रित कर पाने में सफल होंगे। आप दिन में जितने भी व्यक्तियों से मिले और उनसे किसी भी प्रकार का कार्य होता है उन्हें धन्यवाद अवश्य दें। आप ऐसा कहकर उस व्यक्ति के साथ साथ उस कार्य और वस्तु को भी प्रेम दे रहे होते हैं। उस व्यक्ति को आकर्षित करने की यही एक कला है। हर बार सर्वश्रेष्ठ होने की भावना से कार्य करें। यह आशावादी धारणा है और आपके विश्वास को और प्रबल बनाता है। इससे भी धन्यवाद देने की कला सीखें और आपके विचारों में ढेर सारे अनुभवों का भंडार भर जाएगा। आप अपनी उस सोच को धन्यवाद दें जिसके सही होने पर आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए। आपके जीवन में जो अच्छी चीज़ें आ रही हैं वो आपकी उसी सोच से आ रही हैं। ईश्वर को इसीलिए धन्यवाद दें कि वो आपको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। इस बुक का 12वां चैप्टर है दृढ़ निश्चय होकर डिसीजन लें। आपका एक डिसीजन आपको आपके सपने से दूर कर सकता है और वो वहाँ तक पहुँचा भी सकता है। इन दोनों परिणामों के जिम्मेदार आप ही हैं। क्या आपको स्वयं और ईश्वर पर भरोसा नहीं है कि उसकी योजनाओं पर चलने के बजाय आप किसी आसान मार्ग पर चलने के प्रलोभन से आकर्षित हो रहे हैं? फिर तो थोड़े समय बाद आपको समझ आ जाएगा कि आप गलत रास्ते पर चल पड़े हैं। तो क्या हुआ जो भविष्य के विषय में स्वयं को वर्तमान स्वरूप में ढालकर उस पर सूक्ष्म दृष्टिकोण का विश्लेषण कर लें। एक लक्ष्य एक मार्ग के सिद्धांत पर दृढ़ता से चलने वालों को ही महत्तम सफलता मिलती है। मार्ग में आए अग्निकुंड को देखकर वापस लौटने वालों को कभी मंजिल नहीं मिलती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो वीरता और धैर्य का दामन पकड़े रहते हैं और उस अग्निकुंड को एक छलांग में पार कर जाते हैं। आप में पहले से और ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास भर गया जो आपके आगे के सफ़र में आपकी मदद करेंगे। ईश्वर आपके इस हिम्मत भरे कारनामे से कई गुना खुश हो जाते हैं और अपने बंदे को अपनी गोद में उठाकर उन कांटों के पार पहुंचाकर मंजिल पर पहुंचा देते हैं। इस बुक का 13वां चैप्टर है परिवर्तन को स्वीकार करना सीखें। आपके जीवन को हर क्षण परिवर्तन से समझौता करना पड़ता है। आपकी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना आपके विचारों का काम है। आप आज जो कुछ भी हैं वो बीते हुए कल के विचारों के आधार पर किए गए कर्म का परिणाम है और आज के बाद आपकी जो भी अवस्था होगी उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे। मनुष्य का स्वभाव है कि वो अपने भविष्य के परिणामों को अच्छा देखना चाहता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो आज को अच्छी तरह से व्यतीत करना जानते हैं। आप हर क्षण अच्छे या बुरे फल की कामना लिए आज के पलों में निरंतर बीज बोने का कार्य कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे बीज बो रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है वो उसी का फल है। उत्तम फल की प्राप्ति उत्तम बीज से ही हो सकती है। इसीलिए समय के साथ अपने बीजों में निरंतर परिवर्तन करें, फिर आपको जो जो परिणाम प्राप्त होंगे वो सब आपके जीवन की दिशा बदलकर आपको नई दुनिया में पहुंचा देंगे, आपके सपनों की पहचान करा देंगे।
जरूरत है मात्र थोड़ी सी हिम्मत की, ईश्वर पर विश्वास करने की, स्वयं पर भरोसे की। यदि आप अपने भीतर की प्रतिभाओं को पहचानने की क्षमता रखते हैं, तब आप हर तरफ शक्तियों को महसूस करेंगे। अपने विचारों में जितने भी बदलाव आ रहे हैं, उन्हें खुश होकर स्वीकार करें। चमत्कारिक परिणाम देकर आप हैरान रह जाएंगे, अर्थात आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। इस बुक का 14वां चैप्टर है, आराम बदलाव का परिणाम है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को नियंत्रित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस संसार की कोई भी वस्तु नियंत्रित नहीं की जा सकती है। वो अपनी गति से आगे की ओर बढ़ती रहेगी। जब आप ऐसा करते हैं, तब आप स्वयं को कमज़ोर अवस्था में पाते हैं। आपको मात्र अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। यद्यपि विचार भी नियंत्रित नहीं किए जा सकते, लेकिन आप उनको अनियंत्रित होने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर व्यर्थ बनाए नियमों का बंधन नहीं लगाना चाहिए, अपितु प्राकृतिक नियमों का बंधन होना चाहिए। हर व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों का ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान को पशु पक्षियों और वनस्पतियों से सीखना चाहिए। कई बार आप लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश में स्वयं को ही अनियंत्रित अवस्था में पहुंचा देते हैं। जैसे कि तंबाकू के सेवन से दूसरों को बचाने के कार्य करते करते खुद ही तंबाकू के सेवन के आदी हो जाते हैं। दूसरों के विषय में न सोचकर खुद के विषय में विचार करें। दूसरों को बदलने के चक्कर में न पड़कर खुद को बदल डालें। उदाहरण के लिए, आप अपने पुत्र को दबाव डालकर उसको पुजारी नहीं बना सकते हैं। उसको पुजारी बनना होगा तो वो अपने आप बनेगा, नहीं बनना होगा तो नहीं बनेगा। आपके कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसीलिए आपको अपने जीवन में जो चाहिए उसके अनुरूप बन जाएं, आपको उसी में आराम मिलेगा। इसीलिए आज तक कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें ये कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कैद करके अपना सम्मान करवा सके। जब कोई बहुत बोलना चाहता है, तब आप चुप हो जाएं और आपको आराम मिलेगा। वो थक कर हार जाएगा, वो एक बात खुद ही चुप हो जाएगा, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा बहस करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा थकान महसूस करेंगे। आराम चाहिए तो मौन रहें। मौन आपकी शक्ति में वृद्धि करता है। इस बुक का 15वां चैप्टर है, आपको अपनी ज़रूरत की वस्तु मांग लेनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेकों संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये आवश्यक नहीं है कि उस व्यक्ति के पास सारे संसाधन पहले से ही मौजूद हो, और ये हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये संभव है ही नहीं। इसीलिए प्रकृति की रचना ही कुछ इस प्रकार से हुई है कि हर वस्तु एक दूसरे पर परस्पर निर्भर के सिद्धांत पर काम करती है। आपस में लेन देन की स्वाभाविक प्रक्रिया चलती है। आपको ये प्रकृति हर चीज़ देती है, लेकिन प्राप्त करने की योग्यता के आधार पर, क्योंकि आपको प्रकृति से लेन देन के लिए त्याग, परिश्रम और शुभ भावना की कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा करके आप प्रकृति को उस वस्तु की प्राप्ति की कीमत दे रहे हैं, तब वो वस्तु आपके पास आती है। किसी भी वस्तु के अभाव में आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं, और अधिकांश वस्तु धन से प्राप्त होती है। लेकिन यदि आपके पास धन ही नहीं है, तो आपके लिए सबसे मुश्किल यात्रा बन जाएगी, क्योंकि इस प्रकृति ने हर चीज़ को खुला छोड़ रखा है, परंतु उन चीज़ों पर एक ऐसा अदृश्य अवधारणा बिछा दिया है जिसको पार करने पर ही आप उस वस्तु तक पहुंच सकते हैं, और उस अवधारणा का नाम है मर्यादा। जी हाँ, हर वस्तु, व्यक्ति और स्थान तक पहुंचने के लिए किसी न किसी मर्यादा का ध्यान में रखना जरूरी है, और जैसे ही आप उस मर्यादा को पार करते हैं, आपका पतन शुरू हो जाता है। आपको जितनी ज़रूरत है उतनी ही वस्तु मांगनी चाहिए, अर्थात आपको अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को लेने का अधिकार है। लेकिन ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि क्या आप उसके योग्य हैं, अर्थात उस वस्तु के आने पर आप उसकी रक्षा करने की क्षमता रखते हैं। मतलब कि आपकी योग्यता के अनुसार आपकी आवश्यकता बढ़ती है, क्योंकि जितना बड़ा काम उतनी बड़ी जिम्मेदारी और उतने ही बड़े परिणाम प्राप्त होते हैं। ध्यान रखें, आपकी योग्यता का विकास आपके लक्ष्य के अनुरूप ही होता है। आपके पास जितना बड़ा लक्ष्य होगा, आपकी योग्यता भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। जब आपको ये समझ में आ जाए कि आपके योग्यता अनुसार प्रकृति आपको वो वस्तु देने के लिए तैयार है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार मर्यादित मांग सकते हैं। इस बुक का 16वां चैप्टर है, योग्यता के बल पर आप आवश्यकता की वस्तु को पैदा कर सकते हैं। प्रकृति आपको तब तक नहीं रोकती जब तक कि आप मर्यादित अवस्था में नहीं होते। आप दिन रात लगातार विकास कर सकते हैं। मर्यादा का ध्यान रखें और मांग लें। याद रखें, सामने वाले के समय और उनके स्तर का ध्यान रखें।
वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आप भी उनके लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आपके परिवार के सदस्य या मित्र हमेशा ही आपकी मदद करते रहेंगे। आपकी मदद एक अपरिचित व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि सभी उसी प्रकृति के अंग हैं। इसीलिए अपनी योग्यता को बढ़ाएं और अपने आवश्यकता को पूरी कर लीजिए, क्योंकि आपका लक्ष्य आपकी आवश्यकता की पूर्ति पर ही निर्भर करता है। याद रखें, ये सृष्टि आपकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार है। बस ज़रूरत है आपकी योग्यता की। जिस दिन जिस वस्तु के योग्य बन जाएंगे, वो वस्तु आपके पास अवश्य चली आएगी। योग्यता कर्म का प्रतिफल है, अतः सही दिशा में किया गया कर्म सही मायने में आपको योग्यता प्रदान करता है। मर्यादित मांग आपकी योग्यता का परिचायक है और पतन उसका परिणाम है। इसीलिए जब आवश्यकता की प्रबलता का स्तर चरम सीमा पर पहुंच जाए, तभी आप अपने मन की बात को किसी के सामने रख पाते हैं और उसकी पूर्ति हो पाती है। आपकी आज तक की हर मांगें पूरी हो सकती हैं, बस बेशर्त है कि आप उनको पाने के काबिल हों। इस बुक का 17वां चैप्टर है, हर चीज़ को एक दिन अवश्य टूटना है। जो वस्तु जुड़ती है वो टूटती भी है। इस संसार की हर वस्तु का अंततः विलीन हो जाना है। इसीलिए किसी भी चीज़ के टूटने या खोने पर आपको दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दिन आपको भी टूटना ही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने संसद में कहा था कि मैंने जानवरों का चारा घोटाला किया, तो जानवरों ने एक बार भी नहीं कहा कि मैंने उनका चारा घोटाला किया। लेकिन इंसानों को ज़्यादा आपत्ति है कि वो बार बार शिकायत करते हैं कि चारा घोटाला किया है। मैं पूछता हूँ कि जब कोई वस्तु टूटती है या नष्ट हो जाती है, वो किसी से नहीं कहती है, लेकिन इंसान आपस में दुखी भी होते हैं, लड़ते भी हैं, रोते भी हैं, एक दूसरे की हत्या भी करते हैं। क्यों? जब उस वस्तु को दुख नहीं, दर्द नहीं, तो इंसान उससे खोने या टूटने से क्यों चिल्लाता है? मनुष्य को चोट लगती है तब वस्तुएं न ही चिल्लाती हैं, न ही रोती हैं, न ही बिलखती हैं, लेकिन मनुष्य को हर अवस्था में दुख होता है। जरा सोचिए कि आप खुद ही मर जाते हैं, तब आपको क्या पता चलता है कि आपके शरीर के साथ क्या हो रहा है? अर्थात आपको कुछ भी पता नहीं चलता, तब आपको दुख क्यों नहीं होता है? इसीलिए आपको रिश्तों के साथ कुछ भी हो रहा हो, उससे देखकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए और न ही खुश होने की ज़रूरत है, क्योंकि खुश होने के लिए ज़रूरी है जुड़े रहना और दुखी होने के लिए ज़रूरी है विवाद पैदा करना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब आप एक साथ रहते हैं तब आपको टकरावों का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपसी टकरावों को सहन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसका होना निश्चित है। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दें। इस बुक का 18वां अध्याय है, जो हुआ उसका होना निश्चित था। अभी जो हुआ वो होना था, उसका होना निश्चित था। जब ये होना निश्चित था तब हम क्यों सोचें कि ये क्यों हुआ? ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी जगह पर कुछ और होना चाहिए। ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है। इन बातों में वास्तव में कुछ नहीं रखा, क्योंकि होना या ना होना हमारे वश में बिल्कुल भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। अगर ये संभव है तो दिन में रात करके दिखाएं, या सूर्य को पश्चिम में उगा दें, या मृत्यु को रोक दें। आपका आत्मविश्वास ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। अभी, तभी या कभी अथवा लोभी आपके जीवन को परेशान करने वाले होते हैं। इन चारों शब्दों के पहले अक्षर को मिलाकर एक शब्द बनता है अतकल, अर्थात अतकल का मतलब है समस्या। इस बुक का 19वां चैप्टर है, अगर आप देकर लेने की भावना रखते हैं तब आपको न्यूनतम मिलेगा, किंतु देकर पाने की भावना रखते हैं तब आपको अधिकतम मिलेगा। आप जानते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो क्यों करने के चक्कर में अधिकतम खर्च कर रहे हैं? जब आप करते हैं तब आप होने देने के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तभी आपको कष्ट होता है। आपको ये विश्वास पक्का करना चाहिए कि जो होगा उसका होना निश्चित है और जो हो रहा है उसी में आपका लाभ है, क्योंकि कोई भी वस्तु पहले की तरह नहीं रह सकती है। अभी वो चीज़ जिस अवस्था में है, अगले पर उसकी अवस्था बदल जाएगी, क्योंकि हर चीज़ सरक रही है। आप किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकते हैं, अर्थात हर चीज़ चलायमान है। आप अपने बचपन को जवानी में और जवानी को बुढ़ापे में और बुढ़ापे को मृत्यु में बदलने से नहीं रोक सकते हैं। जब आप इन चीज़ों को नहीं रोक सकते हैं तो परिवार को टूटने से कैसे रोक सकते हैं? आपको ये मालूम है कि जो चीज़ जुड़ती है वो टूटती भी है। तो एक माता पिता के 4 पुत्र और पुत्री भी एक दिन अलग हो ही जाते हैं। सबके विचारों में अंतर होता है, सबके कार्य व्यवहार में अंतर होता है, सबके शरीर, चेहरे और भाव में अंतर होता है। जब उनका जन्म ही अलग अलग समय पर हुआ तो उनके स्वभाव में एकता कैसे हो सकती है? और खान पान, पहनावे में भी अंतर होता है, तो वो भाई आपस में एक साथ कैसे रह सकते हैं? उन्हें तो एक न एक दिन अलग होना ही है।
आप यदि उनको अलग होने से रोकते हैं तो आप प्रकृति का विरोध कर रहे हैं। आपको प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जिस प्रकार रात में सोना और दिन में जागने का काम अच्छा माना जाता है, उसी प्रकार दिन में सोना और रात में जागना बुरा होता है। आपके मन में जो विचार आते हैं वो एक समय बाद चले भी जाएंगे, अर्थात जो आया है वो जाएगा और जो बोएगा वो काटेगा। सुख दुख आना है, आएगा। ये तो प्रकृति का प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के आधार पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आपका जीवन अवश्य सार्थक और सफल हो जाएगा। इस बुक का 20वां चैप्टर है, लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग कुछ न कुछ जरूर कहेंगे, क्योंकि कहना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। किसी के द्वारा कुछ कहना किसी न किसी कार्य का परिणाम है। आपके लिए कोई कुछ कहता है तथा किसी के लिए कुछ कहते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में इस घटना का कोई न कोई व्यक्ति जिम्मेदार अवश्य होता है। कहना और करना, इन दोनों में कोई न कोई समानता और कोई न कोई असमानता अवश्य होती है। किसकी कौन सी बात किसको अच्छी लग जाए अथवा किसको बुरी लग जाए, ये समझ पाना बहुत लोगों के हिस्से में नहीं है। याद रखें, समाज के अग्रणी श्रेणी में स्थान बनाने के लिए इस सवाल से ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब आप इस सवाल से ऊपर उठ जाते हैं तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि आप सामान्य से ऊपर उठ गए हैं और विशेष लोगों की श्रेणी में पहुंच गए हैं। आपको जानना जरूरी है कि आप जो कार्य करते हैं वो एक क्रिया है और हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। ये भी सच है कि प्रतिक्रिया की भी एक प्रतिक्रिया अवश्य होती है और आपकी प्रतिक्रिया सकारात्मक है तो अगली बार भी प्रतिक्रिया भी सकारात्मक ही रहेगी, क्योंकि जब आप सकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तब आपके विचारों में अद्भुत सकारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी ज़िंदगी में अचानक बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। तब यहाँ पर लोग कुछ न कुछ प्रतिक्रियाएं अवश्य देंगे, इसीलिए उनके कहने पर न जाएं, क्योंकि इनको इसी कार्य के लिए यहाँ पर आपके पास रखा गया है। इस बुक का 21वां चैप्टर है, वही लोग आपको कहेंगे जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं। यदि आपने श्री के इस नकारात्मक प्रश्न को अपने विचारों से निकाल फेंक दिया, तब आप यकीन मानिए आपको सफल होते देखने के लिए दुनिया की भीड़ लग जाएगी। हर कोई आपको चाहने वाला होगा। लोग क्या कहेंगे जब मैं असफल हो जाऊंगा? ऐसे प्रश्न करने वालों को इस बात का डर होता है कि समाज में उनकी छवि खराब हो जाएगी। परिणाम स्वरूप वो सफल हो जाते हैं। आपको ये सोचकर परेशान और हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपकी आलोचना करेंगे, अर्थात लोग आपके बारे में बुरा कहें या आपको अपमानित करेंगे। इसीलिए आप अपने कार्यों को सकारात्मक तरीके से करने की कोशिश करेंगे। इस बुक का 22वां चैप्टर है, हर कार्य का समय निर्धारित होता है। आपका कोई कार्य कब, कैसे और किस रूप में होगा, उसकी अपनी एक प्रतिक्रिया होती है। आपकी सफलता किस प्रकार की होगी और किस समय, इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सफलता एक प्रक्रिया है। ये किसी न किसी पल में कब और किस क्षण मिल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जब आप ये कह पाएंगे कि वो सफल हो रहा है। उसको कैसे पता चलेगा कि वो सफल हो रहा है या नहीं? उसके लिए ये जानना अति आवश्यक है कि वो सफल हो रहा है। जब वो ये समझ लेता है कि वो कभी भी एक झटके में सफल नहीं हो सकता है, तब उसके लिए सफलता प्राप्त करना और आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर वो कदम दर कदम आगे बढ़ते रहने को ही अपनी सफलता स्वीकार करने लगेगा। वास्तव में सच्ची समझ यही है कि वो ये समझ ले कि उसको जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है वो लक्ष्य टुकड़ों अर्थात कड़ियों में मिलेगा, क्योंकि कोई भी माला एक एक फूल को गूंथ कर ही बनाई जा सकती है। किसी भी पहेली का हल छोटे छोटे शब्दों को जोड़कर ही खोजा जा सकता है। उसी प्रकार छोटी छोटी समस्याओं का समाधान खोजते खोजते आप बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान खोजने में माहिर हो जाएंगे। हर प्रकार के कार्यों का समय निर्धारित होता है, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं हो पाती है कि वो पल कौन सा होगा। आपका कोई कार्य हो जाएगा। ये संसार एक बाजार है जिसमें आप घूमकर अपनी मनपसंद चीज़ें खरीदते हैं और देखते हैं। इसीलिए आपको कभी भी ये सोचकर घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए कि आपका कोई कार्य आपके निर्धारित समय पर नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपने ये निर्धारित किया है कि एक वर्ष में 1 करोड़ रुपये कमाना है और वर्ष के अंत में आपके पास 90 लाख रुपये हो जाते हैं, तब आपको खुश होना चाहिए कि 90 लाख रुपये आपको मिले हैं। इस बुक का अगला चैप्टर है, अपने आप को असफल बनाना है तो लोगों की बुराई करें, क्योंकि असफलता का मूल मंत्र यही है। 1000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति के बारे में अगर आप बुराई करते हैं तब आपके परिणामों को आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस बात से उस व्यक्ति को कोई फ़र्क पड़ेगा, या सबसे पहले आपको ही फ़र्क पड़ेगा? अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो आपको इससे क्या मिलता है, सुख या दुख? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप कम से कम इतना तो समझदार अवश्य हैं। आपको जितनी बुराई करनी हो या सुननी हो या देखनी हो करें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि लोग आपके लिए बुराइयों की खान खोद रहे हैं और उसमें आपका चरित्र दफन हो रहा है।
आप क्यों किसी की बुराई करते हैं और इससे लोग क्यों नाराज हो जाते हैं? उच्च चरित्र की पहचान ये है कि लोगों की प्रशंसा करें। आपको असफल होना है तो लोगों की बुराई करना शुरू कर दें और दुखी हो जाएं, क्योंकि असफलता दुख का मूल कारण है और बेचैनी उसका उच्च साथी है। आपको ऐसी अवस्था में क्रोध करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि ये असफल लोगों के लिए ज़रूरी है। तभी तो लोगों में उसकी छवि खराब होगी। परिणाम स्वरूप लोग आपको नापसंद करेंगे और आप अपमानित महसूस करेंगे। तभी आपके मन में हीन भावना आएगी और आप स्वयं को बहुत छोटा महसूस करेंगे। लोग आपको खराब इंसान के नाम से जानेंगे। क्या आप असफल होना चाहते हैं? अगर हाँ, साहस भरी राह का नारा, डर नाम की कोई चीज़ नहीं, मरने से पहले मत करो। इस पुस्तक की पंच लाइन को पढ़कर आपको क्या लगा? यही कि मरने से पहले भी मारा जा सकता है। सवाल है कि ऐसी क्या चीज़ है जो मरने से पहले ही हमें मार डालती है, और वो है डर। लेकिन पुस्तक का शीर्षक तो डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर जो चीज़ नहीं है उसमें इतनी शक्ति कैसे आ गई जो वो इंसान को मार देता है? बात साफ है कि जो चीज़ नहीं है आप उसे सच मानकर एनर्जी देते हैं, और जिस चीज़ को एनर्जी दी जाती है वो चीज़ बढ़ती जाती है। मतलब आप में इतनी शक्ति है कि जो है ही नहीं आप उसे पैदा कर सकते हैं, और जो है उसे मार भी सकते हैं। इशारा इस बात की ओर करता है कि कुदरत ने इंसान को साहस की अद्भुत शक्ति से नवाजा है, लेकिन डर जो है ही नहीं उस पर वो अपने ध्यान की दौलत लुटा रहा है उसे जीवित रखने के लिए। क्या आपने सिंदबाद जहाजी की 7 समुद्री यात्राओं के बारे में सुना या पढ़ा है? भयंकर विपत्तियों से भरे इन यात्राओं में अपनी जान को जोखिम में डालकर सिंदबाद ने अपनी चुनौतियों का बखूबी सामना किया। इन साहसिक कार्यों के दौरान बहुमूल्य हीरे जवाहरात भी प्राप्त किए। वो अरबपति बन गया। बेशुमार दौलत कमाने के साथ साथ साहस और हिम्मत की अंदरूनी दौलत हासिल कर उसने साबित किया कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। एक जगह बैठे बैठे ये दौलत हासिल नहीं की जा सकती है, इसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है। इस पुस्तक में सिंदबाज की 7 समुद्री यात्राओं के माध्यम से आपको निर्भयता से परिचित करवाया जा रहा है। यह पुस्तक आपको आपके मन की सतह से मन की तह तक ले जाएगी। आपके अंदर मन की तह में चेतना की असीम दौलत उपलब्ध है, जिसमें असंख्य हीरे मोती माणिक पड़े हैं। आपको उन्हें कमाना है। इसके लिए आपको भीतर के समुद्र में उतरना होगा, ऊंची ऊंची लहरों के संग जूझना होगा, ज्वार भाटा की स्थिति को समझना होगा, समुद्र की अतल गहराई में गोता लगाना होगा। फिर सागर आपका अपना होगा। उसमें होने वाली उथल पुथल का सामना तो आप कर ही लेंगे, बल्कि इस दौरान समुद्र मंथन की प्रक्रिया में आप सागरपति बन जाएंगे। हर लहर आपको कोई संदेश देगी, अवचेतना की दौलत से समृद्ध कराएगी। अब आपसे सवाल है, क्या आप सिंदबाज की तरह एक नई राह पर चलने के लिए तैयार है? और यदि हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ऐसी राह जिसमें पुरानी राहें विलीन हो जाएं, पुरानी आदतें बह जाएं, एक नए तरीके से सोचने की आदत को विकसित किया जाए। इंसान की ये कमजोरी है कि वो चाहते हुए भी अपने पुराने संस्कारों से बाहर नहीं निकल पाता है। उसके मस्तिष्क में पहले से ही ऐसे रास्ते बन चुके होते हैं जो उसे बदलने नहीं देते हैं। ये हैं पुराने रास्ते। इंसान के शरीर की कार्य प्रणाली ही ऐसी होती है कि अब तक उसे जो भी सुरक्षा मिली है वो उसे बनाए रखना चाहता है, और अपने जीवन के अनुभवों से इंसान के मस्तिष्क में जो भी सुरक्षा के रास्ते बन जाते हैं वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता है। जब उससे कोई नया विचार आता है या वो स्वयं में कोई नई आदत डालने का प्रयास करता है तो मन तुरंत उसे मना कर देता है। आपके भीतर दूर दूर तक मन का सागर फैला हुआ है। इसकी गहराई में एक खजाना छिपा हुआ है। जब तक मन बंद है यानी कि सिकुड़ा हुआ है, तब तक आपको इस खजाने यानी कि मन की तमाम शक्तियों का एहसास नहीं होगा। खुले मन से ही कोई आश्चर्यजनक कार्य हो सकता है। खुला हुआ मन ही नई कल्पनाओं यानी कि तरकीबों के बारे में ग्रहणशील होता है। अगर आपका मन अलग और सकारात्मक और खुला हुआ नहीं है, अगर उसमें लचीलापन नहीं है, तो समझ लें आपको ज़रूरत है विचारों का ब्लड टेस्ट कराने की। जी हाँ, विचारों का ब्लड टेस्ट, जिससे पढ़कर आपको आश्चर्य हुआ होगा कि ये कैसे हो सकता है। मगर आज ये बात समझ लें कि विचारों का भी ब्लड टेस्ट करवाना आवश्यक होता है, वरना विचारों में कोई खराबी आ जाए तो वो आपकी शुद्ध सरल सहज अवस्था को तहस नहस कर देता है, आपको कुछ नया करने से रोक देता है। कहने का अर्थ है विचारों में यदि द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, वासना, डर, लोभ या अहंकार का वायरस घुस जाए तो विचारों का रक्त दूषित हो जाता है, जिसका सीधा असर आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर पड़ता है। क्योंकि जिस तरह रक्त आपके शरीर में प्रवाहित होता है उसी तरह विचार आपके शरीर के हर हिस्से पर अपना प्रभाव डालते हैं। हालांकि रक्त तो सिर्फ आपके शरीर के अंगों में बहता है, मगर विचारों की तरंगें आपके शरीर, मन और मस्तिष्क में बहती है। इसीलिए अपने विचार रूपी रक्त को नकारात्मक संसर्ग से बचाना अति आवश्यक है।
अगर आप ये रक्त शुद्ध रख पाए तो आप अपनी उच्चतम संभावनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, वरना नकारात्मक विचारों और विकारों की मिलावट न सिर्फ आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दूषित करती है, बल्कि नए रास्ते पर चलने में रुकावट भी डालती है। पुराने रास्तों पर चलना कुदरत द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कुदरत ने ये सुरक्षा कवच बनाया है। इस वजह से इंसान नई आदत नहीं अपनाना चाहता है, जब तक कि इंसान के अंदर ये विश्वास नहीं जागता कि नए रास्ते भी सुरक्षित हो सकते हैं और जिंदगी के अंत तक बनाए जा सकते हैं, वो पुराने रास्ते ही अपनाना चाहेगा। सिर्फ इंसान के अंदर ही ये ताकत है कि वो उच्चतम संभावना की तरफ जा सकता है, लेकिन सुरक्षा मिलने के साथ वो कट्टर हो जाता है और अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता है। अब आपको इस सुरक्षा कवच को तोड़ना होगा, नई आदतें ढालकर एक नई ताकत जगानी है। ऐसा करते हुए पुराने रास्ते से आवाज़ आएगी, क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की, अच्छा खासा जीवन चल रहा है, अगर करना ही है तो कल कर लेना। ये सब इतना स्वचालित होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता है। ये पुरानी राह यानी कि डर की पुकार है। जिस रास्ते पर आप बार बार आते जाते रहते हैं वो रास्ता पक्का हो जाता है, फिर उसी राह पर चलना आपको अच्छा और सुकून भरा लगता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिससे पता चला कि इंसान की एक उच्चतम विकसित अवस्था है जहां पहुंचने के लिए नए रास्ते बनाने चाहिए, वो प्रयोग करता है। बार बार अभ्यास के साथ जो नया रास्ता बनाता है वो मुक्ति का रास्ता होता है, जिसे तलाशने का काम बाहर नहीं बल्कि अंदर करना होता है, क्योंकि भीतर सब कुछ उपलब्ध है, सिर्फ अज्ञान की झाड़ियों के पीछे रास्ता छिप गया है। आपने ये कहते हुए सुना होगा, रोड लेस ट्रेवल्स, और ऐसे रास्ते जिन पर लोग बहुत कम चले हैं। कम चलने की वजह से उन रास्तों पर कंटीली झाड़ियाँ उग जाती हैं और रास्ता दिखना बंद हो जाता है। मगर आप जानते हैं वहाँ का रास्ता जिससे होकर आपको गुजरना है, जो शुरुआत करते हैं उन्हें तकलीफ होती है और होश में भी रहना पड़ता है, लेकिन नियमित रूप से लंबे समय तक उस रास्ते पर चलते चलते झाड़ियाँ छट जाती हैं और रास्ता प्रकट हो जाता है। ठीक इसी तरह आपको अपने अंदर ऐसे ही रास्ते ढूंढने और तलाशने हैं। इस कार्य में आपकी मदद करेगी ये पुस्तक। शुरुआत में इंसान नया रास्ता स्वीकार नहीं करता है और स्वयं को नए रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देता है, और साथ ही अपनी पुरानी सोच को पहचान भी नहीं पाता है। आज ये पढ़कर आप प्रशिक्षित हो रहे हैं, हर वक्त जागृत रहकर अपने विचारों को पहचानना सीख रहे हैं। अब देखते हैं कुछ ऐसे विचार जो कायरता की पुरानी राह से आते हैं। इतनी जल्दी भी क्या है, काम तो होता रहेगा। इतना सारा काम अकेले मुझे नहीं करना होगा। मुझे कोई जोखिम नहीं उठाना है, कहीं असफल ना हो जाऊं। रोज़ रोज़ कसरत कौन करे। अब आपको पुरानी राह से आने वाली इस तरह की आवाज़ों को पहचानना है, साथ ही आपको अपना रास्ता खुद चुनकर उस पर चलना है। एक बात ध्यान रखें, दूसरों का चुनाव देखकर अपना चुनाव न बदलें। कई बार हम दूसरों की गलतियां देखकर अपना रास्ता छोड़ देते हैं, दूसरों का चुनाव देखकर अपना चुनाव बदल लेते हैं। आपको पहले पक्का करना चाहिए कि आपने कौन सा रास्ता चुना है। मरे हुए शेर से बेहतर है जिंदा कुत्ता। खलीफा हारून अल रशीद के समय में बगदाद शहर में एक हमाल रहता था जिसका नाम हिंदबा था। बोझ उठाकर वो अपनी रोजी रोटी कमाता था। कड़ी धूप हो या फिर बारिश, उसका काम कभी नहीं रुकता था। एक दिन जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, वो भारी बोझ उठाकर शहर के एक भाग से दूसरे भाग की ओर जा रहा था। सामान का वजन बहुत ज़्यादा था, सो उसने सोचा क्यों न आज नया रास्ता चुना जाए, हो सकता है वो रास्ता आसान हो। ये सोचकर उसने रोज़ का रास्ता छोड़कर एक नए रास्ता का चुनाव किया और चल पड़ा अपने मंजिल की ओर। नए रास्ते से कई छोटी मोटी गलियों से गुजरते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ समय बाद जरा सुस्ताने के लिए वो किसी व्यापारी की कोठी के सामने रुक गया। जैसे ही वो रुका, उसे भीतर से मधुर संगीत सुनाई दिया। सुस्ताते हुए उसने जैसे ही एक लंबी सांस ली तो हवा के झोंके के साथ उसे भीनी भीनी खुशबू आने लगी। अब वो इधर उधर ताक झांक करने लगा। तभी उसे सामने एक बड़ा प्रवेश द्वार दिखाई दिया जिसमें से लोग रंगीन आकर्षक परिधान धारण किए आ जा रहे थे। उसकी उत्सुकता और बढ़ गई, सो उसने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा। भीतर उसे एक भव्य बगीचा दिखाई दिया जहाँ सुंदर सुंदर फूल अपनी सुगंध बिखेर रहे थे, साथ ही पेड़ों पर रंग बिरंगी पक्षी चहचहा रहे थे। इस तरह इतने सारे बाहरी आकर्षणों से हिंदबाद की सभी इंद्रियां उत्तेजित हो उठी। वहां से गुजरते हुए एक इंसान ने हिंदबाद से पूछा, ये किसकी कोठी है, इसका मालिक कौन है, यहाँ क्या चल रहा है। उस इंसान ने जवाब में कहा, आश्चर्य है, तुम यहाँ के निवासी होते हुए भी तुम्हें मालूम नहीं, ये बगदाद के सबसे प्रसिद्ध और अमीर इंसान की कोठी है। उत्सुकतावश हिंदबाद ने पूछा, कौन, वो कौन है।
क्या नाम है उसका? इंसान ने जवाब दिया, उसका नाम है सिंदबाद जहाजी, जो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। नाम सुनते ही हिंदबाद ने अपनी दोनों बाहें आकाश की ओर उठाई और ईश्वर को कोसते हुए कहने लगा, हे संसार को बनाने वाले और पालन करने वाले, यह कैसा अन्याय है। क्या फ़र्क है हम दोनों में? उसका नाम सिंदबाद है और मेरा नाम हिंदबाद। सिर्फ 100 और 100 का ही तो फ़र्क है, लेकिन किस्मत में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क कर दिया तूने। एक अमीर तो दूसरा फ़कीर। ऐसा अन्याय क्यों? मैं कितना सताया हुआ गरीब बेबस इंसान हूँ। अपना गुजारा करने के लिए बोझ ढोता हूँ और वो पकवान खा रहा है। तरह तरह की खुशबू से उसकी कोठी महक रही है। जीवन के सारे ऐशो आराम उसके कदमों तले हैं और एक मैं हूँ जो रात दिन जी तोड़ मेहनत करके किसी प्रकार अपने बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? खैर, मैं क्या शिकायत करूं? मेरे ही कर्म का फल होगा जो मेरी किस्मत फूटी है। सिंदबाद ने जरूर कुछ पुण्य काम किए होंगे, इसीलिए उसकी किस्मत चमकी है। कुछ इस तरह की बड़बड़ करते हुए हिंदबाज जैसे ही अपना सामान उठाकर जाने लगा, वैसे ही अचानक अंदर से एक सेवक ने आकर उससे कहा, आपको मालिक ने बुलाया, कृपया अंदर चलें। ये सुनते ही हिंदबाज चौंक गया और डर गया। मैं हाथ उठाकर ईश्वर से जो शिकायत कर रहा था, कहीं भीतर बैठे सिंदबाज ने सुन तो नहीं लिया। अब मुझे जरूर सजा मिलेगी। हिंदबाज ने डरते हुए कहा, मैं नहीं आऊँगा। मुझे ये सामान कहीं पहुँचाना है। मुझे समय नहीं है। मुझे देर हो रही है आदि। तब सेवक ने कहा, सामान को हम देख लेंगे, आप पहले भीतर चलिए। हिंदबाज ने बहुत आनाकानी की, मगर उसकी एक न चली। सेवक हिंदबाज को एक बड़े से दलान में ले गया, जहाँ बहुत से लोग भोजन करने बैठे थे। नाना प्रकार के व्यंजनों से मेज सजी थी और इन सब के बीच एक शानदार अमीर बैठा था। उसके पीछे सेवकों का पूरा समूह हाथ बांधे खड़ा था। हिंदबाज ऐसे ऐश्वर्य को देखकर घबरा गया। उसने झुककर अमीरों को सलाम किया। सिंदबाज ने उसके फटे और मैले कपड़ों पर ध्यान न देते हुए प्रसन्नतापूर्वक उसके सलाम का जवाब दिया और उसे अपनी दाहिनी ओर बिठाकर उसके सम्मुख स्वादिष्ट भोजन और मदिरा पेश की। अब सिंदबाद ने सम्मानपूर्वक हिंदबाज से पूछा, अरबी में तुम्हारा नाम क्या है? मैं और यहाँ उपस्थित लोग तुम्हारी उपस्थिति से अति प्रसन्न हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे मुँह से फिर से वही चीज़ सुनूं जो तुमने गली में बैठे हुए कही थी। हिंदबाद कोठी के बाहर जहाँ बैठा था, वो भाग सिंदबाज के कमरे से लगा हुआ था और खुली खिड़की से उसने वो सब कुछ सुन लिया था जो हिंदबाद ने क्रोध की दशा में कहा था। हिंदबाद ने शर्म से सर झुका लिया और कहा, सरकार, उस समय में थकान और गर्मी के कारण आपे में नहीं था। मेरे मुँह से ऐसी दशा में कुछ अनुचित बातें निकल गई। इस सभा में उन्हें दोहराने की गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप कृपया मेरी उस उद्दंडता को क्षमा करें। सिंदबाद ने कहा, भाई, मैं कोई अत्याचारी नहीं हूँ जो किसी को कोई हानि करूँगा। मुझे तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि दया आ रही है और अब तुम्हारी दशा देखकर मुझे दुख हो रहा है। घबराओ मत, मैं तुम्हें किसी भी तरह की सज़ा नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। मेरे भाई, तुमने गली में बैठकर जो भी कहा उससे तुम्हारा अज्ञान ही प्रकट होता है। तुम समझते हो कि ये धन दौलत और ऐशो आराम मुझे बगैर कुछ किए धरे ही मिल गया है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुम ईश्वर से जो शिकायत कर रहे थे कि तुम पर अन्याय हुआ है, किस्मत की वजह से सिंदबाद इतना अमीर आदमी बन गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि ये अवस्था मुझे परोसकर मिल गई है, मगर तुम नहीं जानते कि मेरा जीवन किन किन भयानक घटनाओं से होकर गुजरा है। दुनिया में लगभग जितने भी दुख होंगे वो सब मैं सह चुका हूँ। तुम कहो तो मैं बताऊँ, ताकि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल सके। सिंदबाज के मुँह से ये सब कुछ सुनकर हिंदबाज चकित रह गया। उसने कहा, हाँ, ज़रूर, आपके जीवन की घटनाओं में मैं सुनना चाहूँगा। सिंदबाद ने मेहमानों की ओर देखा। उन्होंने भी सुनने में रुचि दिखाई। सिंदबाद फिर अपनी कहानी सुनाते हुए बोला, मेरा बचपन एक आलीशान महल में बीता। मेरे पिताजी एक दौलतमंद इंसान थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने सारी धन दौलत खाने पीने, ऐश करने और घूमने फिरने में गंवा दी। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे पिताजी मुझे हमेशा 3 बातें बताया करते थे जो मुझे बखूबी याद थी। पहली बात, मरे हुए शेर से बेहतर है जिंदा कुत्ता। दूसरी बात, महल में रहने से बेहतर है कब्र में रहना। तीसरी बात, जन्मदिन से बेहतर है मरण दिन। इन तीनों बातों का अर्थ मैं उस समय नहीं समझ पाया, मगर ये बातें मुझे ज़रूर याद थी। इन तीनों बातों पर मैंने खूब मनन किया कि वास्तव में पिताजी मुझे क्या बताना चाहते थे। मैं मन ही मन अपनी दुर्दशा पर रोता रहा। अंत में जब निर्धनता मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गई तो मैंने अपना बचा कुचा सामान बेच डाला। इससे जो पैसे मिले उससे लेकर मैं समुद्री व्यापारियों के पास गया और कहा, अब मैं भी व्यापार के लिए निकलना चाहता हूँ।
उन्होंने मुझे व्यापार के बारे में बड़ी अच्छी सलाह दी। उसके अनुसार मैंने व्यापार के लिए वस्तुएं मोल ली, एक जहाज पर किराया देकर सामान लादा और खुद सवार हो गया। इस तरह मैं अपनी व्यापार यात्रा पर चल पड़ा। मैं पानी के रास्ते निकल पड़ा। इस रास्ते पर चलते हुए मेरे एक बड़े विकार कायरता से मुक्ति मिली। इस पहली यात्रा में बहुत सी भयंकर घटनाएं होने के बावजूद भी मैं जिंदा वापस लौट कर आया और यह अनुभव मेरे दिमाग में छप गया। उसके बाद मैंने यात्राओं पर जाना शुरू कर दिया। सुरक्षित होने के बाद भी मैंने कई साहसिक यात्राएं की। इन यात्राओं के अनुभव ने मुझे एहसास कराया कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। कब्र में रहना अब मेरे लिए खेल हो गया। मुझे समझ में आने लगा कि पिताजी मुझे क्या मार्गदर्शन देना चाहते थे। साहस के साथ मृत्यु को गले लगाना, किसी उद्देश्य के साथ मृत्यु को गले लगाना, कुर्बान होना, यही सीख पिताजी मुझे देना चाहते थे। अब मैं उस जहाज से एक टापू से दूसरे टापू, एक समुद्र से दूसरे समुद्र और एक देश से दूसरे देश जाकर सामान खरीदना और बेचने लगा। एक दिन हमारा जहाज पाल उड़ाए हुए जा रहा था। तभी हमारे सामने एक हरा भरा सुंदर सा टापू दिखाई दिया। कैप्टन ने जहाज के पाल उतरा दिए और लंगर ढालकर कहा, जिन लोगों का जी चाहे वो इस द्वीप की सैर कर आए। मैं और कई अन्य व्यापारी जो जहाज पर बैठे बैठे उग गए थे, खाने का सामान लेकर उस टापू पर नाव द्वारा चले गए। वहां उतरकर हमने खाना बनाने के लिए सामान रखा और खाना बनाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही हमने चूल्हा जलाया, धरती हिलने लगी। हम सभी घबरा गए। तभी हमारे जहाज के मालिक ने आवाज लगाई, सभी अपनी जान बचाकर फौरन जहाज में आ जाओ। ये कोई टापू नहीं है, ये एक विशाल मछली है। काफी समय स्थिर होने के कारण इस पर मिट्टी जम गई है और उस पर पेड़ उग आए हैं, इसीलिए ये एक टापू जैसी दिखाई दे रही है। लकड़ियां जलाते ही उसकी गर्मी से मछली हिलने लगी है और ये जल्दी ही समुद्र के अंदर चले जाएगी। जहाज के कैप्टन की बात सुनते ही सभी यात्री अपना सामान वहीं छोड़कर भागते हुए जहाज में बैठ गए। लेकिन कुछ यात्री जहाज में नहीं बैठ पाए। वो टापू रूपी मछली अपनी जगह से हिलती हुई धीरे धीरे समुद्र के अंदर चली गई। मैं भी जहाज तक नहीं पहुंच सका और समुद्र में गोते लगाने लगे। मेरे हाथ में सिर्फ एक लकड़ी थी जिसे मैंने जलाने के लिए लाया था। बस उसी के सहारे समुद्र में तैरने लगा। मैं जहाज तक पहुंच पाऊं इससे पहले जहाज लंगर उठाकर चल दिया। मैं पूरे एक दिन और एक रात उस अथाह जल में तैरता रहा। थकान ने मेरी सारी शक्ति हर ली। अब मैं तैरने के लिए हाथ पैर चलाने लायक भी नहीं रहा। डूबने ही वाला था कि एक बड़ी समुद्री लहर ने मुझे उछालकर किनारे पर फेंक दिया। किंतु किनारा समतल नहीं था, बल्कि बड़े ढलान पर था। किसी तरह गिरता पड़ता, वृक्षों की जड़ें पकड़ता हुआ मैं ऊपर पहुंचा और मुर्दे की भांति जमीन पर गिर पड़ा। जब सूर्योदय हुआ तो भूख से मेरा बुरा हाल हो गया। इधर पैरों में चलने की शक्ति समाप्त हो गई थी, इसीलिए घुटनों के बल रेंगता हुआ आगे बढ़ने लगा। सौभाग्य से कुछ ही दूरी पर मुझे मीठे पानी का एक झरना मिला, जिसे पीकर मेरी जान में जान आई। मैंने तलाश करके कुछ मीठे फल और खाने लायक पत्तियां खाकर मेरा पेट भर लिया। अब मेरा शरीर कुछ ऊर्जावान होने लगा और चलने फिरने लायक हो गया। एक दिन मैं उस टापू पर टहल रहा था, तभी मुझे एक अजीबोगरीब घोड़ी दिखाई दी। जैसे ही मैंने उस घोड़ी को छुआ तो वो रोने लगी। उसी दौरान वहां पर एक आदमी एक सुरंग से निकला और मुझसे पूछने लगा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, यहाँ क्यों आए हो? सिंदबाद बोला, मेरे मालिक, मैं एक अजनबी हूँ जो जहाज में व्यापार के लिए निकला था। एक दुर्घटना में मेरे अधिकांश साथी पानी में डूब गए। अल्लाह ने मुझे बचा लिया और मैं यहाँ पर आ गया। ये सुनकर वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे जमीन के नीचे स्थित एक सुरंग में ले गया। वहाँ उसने भोजन करवाया। खाना खाकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताई। फिर मैंने उससे उसके बारे में पूछा कि वो यहाँ जमीन के नीचे सुरंग में क्यों रहता है। वो घोड़ी कौन थी? उसने बताया, हम इस टापू पर पहले राज किया करते थे। हम सभी बादशाह मिर्जान के घोड़े की देखरेख करने वाले हैं और इन सभी जानवरों का ध्यान रखते हैं। हर पखड़े पर हम इन घोड़ियों को यहाँ पर बांध दिया करते हैं। ये घोड़ियाँ समुद्र में रहने वाले समुद्री घोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और उनसे पैदा होने वाले जानवर दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, जिन्हें बेचकर हम धन कमाते हैं। मैं तुम्हें अपने राजा से मिलवाऊंगा। उसी दौरान बहुत सारे समुद्री घोड़े समुद्र से निकले और सभी घोड़ियों को घेर लिया। अब वो मुझे अपने बादशाह से मिलाने के लिए लेकर गया। बादशाह ने मेरा स्वागत किया। मैंने उन्हें अपने आप बीती कह सुनाई। इस पर उन्होंने मुझे उनके बंदरगाह पर सामान उतरवाने का काम दे दिया। बादशाह की दया से मुझे वहाँ रहने की इजाज़त तो मिल गई, पर मैं वहाँ रहना नहीं चाहता था। मैं हमेशा वहाँ के लोगों से बगदाद की दिशा पूछता रहता था, लेकिन वहाँ पर न तो कोई बगदादी रहता था और न ही बगदाद की ओर जाने वाला रास्ता जानता था। एक दिन उस नगर के बंदरगाह पर खड़ा था, तभी वहाँ एक जहाज ने लंगर डाला। उसमें से कई व्यापारी वस्तुओं की गठरियाँ लेकर उतरे। अचानक एक गठरी पर मेरी नज़र पड़ी, जिस पर मेरा नाम लिखा था। मैं जहाज के कैप्टन के पास गया। मैंने उससे पूछा, ये लावारिस से लगने वाली गठरी किसकी है?
उसने कहा, हमारे जहाज़ पर बगदाद का एक व्यापारी सिंदबाद था। एक दुर्घटना में वो समुद्र में डूब गया। ये उसी की गठरी है। अब मैंने इरादा किया है कि इसी गठरी का माल बेचकर उसका जो दाम मिलेगा उसे सिंदबाद के परिवार वालों के पास पहुंचा दूं। मैं रोते हुए उससे लिपट गया और कहने लगा, मेरे मालिक, जिस सिंदबाद को तुम मरा हुआ समझ रहे हो वो मैं ही हूँ। मेरा नाम ही सिंदबाद जहाजी है और ये गठरी तथा इसके साथ के कुछ गठरियाँ मेरी ही हैं। उसने कहा, बड़े दूर तो मेरे आदमी का माल हथियाने के लिए खुद सिंदबाज बन गए। वैसे शकल सूरत से तो तुम भोले लगते हो, मगर ये क्या सोची कितना बड़ा छल करने को तैयार हो गए। मैंने स्वयं सिंदबाज को डूबते हुए देखा है। इसके साथ कई अतिरिक्त व्यापारी भी इसके साक्षी हैं। मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मेरा हुलिया पूरा बदल चुका था। इतने दिनों की मुसीबत और चिंता के कारण मेरी सूरत बदल गई थी। दाढ़ी भी बड़ी हो गई और धूप में काम करते हुए रंग भी काला पड़ गया था। इसीलिए कैप्टन ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। तब मैंने जहाज पर घटी सारी घटनाओं को एक एक करके कह सुनाया और उस विशाल मछली के बारे में भी बताया। मेरी बातें सुनकर उसने ध्यानपूर्वक मुझे देखा और अन्य व्यापारियों को भी मुझे दिखाया। कुछ ही देर में सभी ने मुझे पहचान लिया और कहा कि वास्तव में ये सिंदबाद ही है। सब लोग मुझे नया जीवन पाने के लिए बधाई और भगवान को धन्यवाद देने लगे। कैप्टन ने मुझे गले लगाकर कहा, ईश्वर की बड़ी दया है कि तुम बच गए। अब तुम अपना सारा माल संभालो और इससे जिस प्रकार चाहो बेचो। मैंने अपना सामान में से कुछ कीमती और बहुमूल्य वस्तुएं बादशाह को भेंट की। बादशाह ने पूछा, तुम्हें ये मूल्यवान वस्तुएं कहाँ से मिली? मैंने उन्हें पूरा हाल कह सुनाया। सुनकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। इस तरह जहाज़ में बैठकर मैं अपने शहर बगदाद लौट आया और मेरी पहली यात्रा समाप्त हो गई। सिंदबाद की पहली यात्रा सुनकर चकित रह गया। वो सिंदबाद के बारे में क्या सोच रहा था और क्या निकला। उसने सिंदबाद से निवेदन किया कि वो उसकी अगली सभी यात्राएं सुनना चाहता है। जवाब में सिंदबाद ने कहा, आज यहीं रुकते हैं। कल से आप सभी रोज आना, मैं आपको अपने अगली यात्राओं के किस्से अवश्य सुनाऊंगा। इतना कहकर सिंदबाद ने हिंदबाद को खर्चे के लिए 400 रुपये देकर विदा किया। एलोन मस्क कहते हैं, चलो कुछ अलग सोचते हैं और एक ऐसी संस्कृति विकसित करते हैं जहां अच्छी सोच को प्रोत्साहन मिले और असफल होने को ठीक समझा जाए। एलोन मस्क कहते हैं, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था तब मैं उन चीज़ों को करना चाहता था जो इस दुनिया में बदलाव लाए और आज मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ। छोटी सोच क्या होती है? मुझे लगता है कि ये वास्तव में अपने दिमाग की एक मानसिकता होती है और कुछ नहीं। डिसीजन आपको लेना है। मेरा मानना है कि पृथ्वी पर जीवन सिर्फ समस्याएं सुलझाने से बढ़कर होना चाहिए। ये कुछ इंस्पायरिंग होना चाहिए। एलोन मस्क कहते हैं, धैर्य रखना काफ़ी कठिन है, लेकिन मैं अभी ये सीख रहा हूँ क्योंकि धैर्य रखना एक नैतिक गुण है। पहले आपको ये मानना होगा कि सब कुछ संभव है, उसके बाद संभावना घटित होंगी। जिद्दी होना भी ज़रूरी है। आपको तब तक हार नहीं माननी चाहिए जब तक आप हार मानने को मजबूर ना हो। यदि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि यह दिन आपका सबसे अच्छा दिन होने वाला है तो वो ज़रूर होगा। लोगों को इस बात का पता करना चाहिए कि वो किस चीज़ के बारे में भावुक हैं। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होगा। कहते हैं कि नासा में असफलता के लिए कोई जगह नहीं है। असफलता यहाँ एक विकल्प है। अगर कोशिश असफल नहीं हो रही है यानी कि आप पूर्ण रूप से कोशिश नहीं कर रहे हैं। लगातार कोशिश करते रहिए कि आप बेहतर काम कैसे कर सकते हैं और खुद से प्रश्न पूछते रहिए। मुझे लगता है कि ये एक सर्वश्रेष्ठ सलाह है। एक कंपनी तभी महान बन सकती है जब उसके प्रोडक्ट महान होंगे। एलोन मस्क कहते हैं, मुझे लगता है कि एक फीडबैक लूप का होना बेहद ज़रूरी है, जहां आप लगातार सोचते हैं कि आपने क्या किया और आप उससे अच्छे ढंग से कैसे कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित होना होगा, वरना आप खुद को दुखी कर लेंगे। अगर आप कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना होगा। उस चीज़ में वो हर चीज़ खोजिए जो गलत है और उसे सही कीजिए। कोई ऐसा काम जो आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको उस कार्य को करना ही चाहिए, भले ही हालात आपके फेवर में ना हो। कुछ कर गुजरने के लिए आपको काफ़ी प्रेरित होना होगा, अन्यथा आप हमेशा दुखी ही महसूस करेंगे। लोग तब बेहतर काम करते हैं जब वो जानते हैं कि लक्ष्य क्या है और क्यों है। ये ज़रूरी है कि लोग सुबह काम पर आने के बारे में सोचें और अपना काम एंजॉय करें। एलोन मस्क कहते हैं, मेरी सभी कंपनियों के लिए मेरा मोटिवेशन ऐसी किसी चीज़ में शामिल होने का रहा है जो दुनिया पर सार्थक असर डाले। आपको चीज़ों को बस इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अलग हैं, उनका बेहतर होना भी ज़रूरी है। मुझे लगता है कि साधारण लोगों के लिए असाधारण होने का चयन करना संभव है। लंबे समय तक नाराज़ रहने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। आपको एक छोटे बच्चे के रूप में बस सवाल पूछते रहना चाहिए। यदि आप एक कंपनी बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये एक केक बनाने की तरह है।
आपको सभी सामग्री सही मात्रा में डालनी होंगी। एलोन मस्क कहते हैं, मैंने टेस्ला या स्पेसएक्स की शुरुआत बड़ी सफलता की उम्मीद से नहीं की थी। बस मुझे लगा कि वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि मुझे करना चाहिए। एलोन मस्क कहते हैं, जमकर काम करो। मेरा मतलब है कि आपको हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करना चाहिए। इससे सफलता की संभावना बढ़ जाती है। अगर दूसरे लोग 40 घंटे काम कर रहे हैं और आप 100 घंटे काम कर रहे हैं, तो भले ही आप वही काम कर रहे हो, आपको पता है कि आप 4 महीने में वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो उन्हें हासिल करने में 1 साल लगता है। एलोन मस्क कहते हैं, मैं बस चीज़ों पर सवाल उठाता था। इससे मेरे माता पिता नाराज़ हो जाते थे कि जब वो कुछ कहते थे तो मैं उन पर विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैं उनसे पूछता था कि ऐसा क्यों है, और फिर मैं विचार करता था कि क्या वो जवाब बाकी सभी चीज़ों को देखते हुए सही था, और मैं जानता था कि वो सही था। आपको कहना होगा, अच्छा ये सफल क्यों हुआ जबकि अन्य लोग सफल नहीं हुए। जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उन्हें पसंद करना बेहद महत्वपूर्ण है, अन्यथा जीवन और आपकी नौकरी काफ़ी दयनीय हो जाएगी। लोगों को वही करना चाहिए जिसके प्रति उनका जुनून हो। इससे उन्हें किसी भी दूसरी चीज़ से ज़्यादा खुशी मिलेगी। बिजनेसमैन होना कांच खाने और मौत की खाई में झांकने जैसा होता है। एलोन मस्क कहते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझ में डर की कमी है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा डर कम हो जाए, क्योंकि ये विचलित करने वाला और मेरे तंत्र को खराब कर देता है। जब हेनरी फोर्ड ने सस्ती विश्वसनीय कारें बनाई तो लोगों ने कहा, नहीं, घोड़े में क्या खराबी है। ये उनका बहुत बड़ा दांव था और ये आगे चलकर सफल भी हुआ। एलोन मस्क कहते हैं, मुझे लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम चेतना के प्रकाश को बनाए रखें, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये भविष्य में भी जारी रहेगा। एलोन मस्क कहते हैं कि मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कोई भी किताब नहीं पढ़ी। मुझे ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी होती है जो दुनिया को बदल देती हैं या भविष्य को प्रभावित करती हैं, और अद्भुत नई तकनीक को देखते ही आप सोचते हैं कि वाह, ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है। एलोन मस्क कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी गलती शायद ये है कि मैं किसी की भी प्रतिभा को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, न कि उसके व्यक्तित्व को। मुझे लगता है कि ये मायने रखता है कि किसी का दिल अच्छा है या नहीं। एलोन मस्क कहते हैं, यदि आप कंपनी के फाउंडर या CEO हैं तो आपको शुरुआत में सभी प्रकार के कार्य करने होंगे जो आप बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। यदि आप अपना काम नहीं करेंगे तो कंपनी सफल नहीं होगी। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। एलोन मस्क कहते हैं, जब मैं छोटा था तो मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है, अंधेरे का मतलब सिर्फ दृश्यमान तरंग दैर्ध्य में फोटोन की अनुपस्थिति है, 400 से 700 नैनोमीटर। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, फोटोन की कमी से डरना वाकई मूर्खता है। उसके बाद मुझे कभी अंधेरे से डर नहीं लगा। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। एलोन मस्क के पिता एरोल मस्क इलेक्ट्रिक इंजीनियर और पायलट थे। एलोन मस्क की माता का नाम माई मस्क एक आहार विशेषज्ञ थी। एलोन ने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अपनी शुरुआती पढ़ाई अफ्रीका में ही पूरी की। एलोन को कंप्यूटर विषय सबसे ज़्यादा पसंद था। उन्होंने किताबों की मदद से कंप्यूटर सीखकर प्रोग्रामिंग करके एक नया गेम बनाया। इस गेम का नाम उन्होंने ब्लास्ट रखा। ये गेम उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को मात्र $500 में बेच दिया। इसी से ही आप उनके बचपन से उनकी बुद्धिमानी के बारे में जान सकते हैं।